वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी हम पहुंच गए हैं स्नो पॉइंट पे और यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर, बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत सारे जो ट्रैवल मतलब करने आए हैं, बहुत सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो यहाँ पे लोग जो हैं वो पैराग्लाइड कर रहे हैं और ये जस्ट अभी अभी आया है पैराग्लाइडिंग करके। और वो सामने जो है वहाँ पे ट्यूब स्लाइड कर रहे हैं लोग। और यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि माउंटेन स्कूटर्स वगैरह लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तरह तरह के एडवेंचर जो हैं वो लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और ये देखो बच्चे अपने पापा के साथ बैठे हुए हैं क्योंकि पापा बेचारे थक जाते हैं इनको उठाने में। मैं बच्चों को बहुत कम उठाती हूँ क्योंकि ये हमेशा मुझे बोलते हैं कोई बात नहीं मैं उठा लेता हूँ, तो ऐसे नहीं उठाए जाएंगे। और ये देखो ये ऊपर आ रहे हैं लोग पैराग्लाइडिंग करके, ये वापिस आ रहे हैं। तो मैं और अनूप भी मतलब ये करना चाहते थे, बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन बच्चों के साथ ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर एक आधा कोई और साथ में होता फैमिली का मेम्बर तो शायद हम कर पाते, क्योंकि अभी बच्चों को भी कोई पर्सन साथ में होना चाहिए जो बच्चों की भी टेक केयर कर सके। तो इस ग्राउंड पे आके मतलब बहुत अच्छा सा लग रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो एडवेंचर कर रहे हैं और यहाँ पे साथ में खा पी रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे जो बच्चे हैं वो भी मतलब कि यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। जैसे जैसे पैराग्लाइड नीचे आ रहा है बहुत खुश हो रहे हैं, पता नहीं ये क्या समझ रहे हैं। ये देखो बड़े वाला इशारा कर रहा है कि पापा ऊपर आ रहे हैं, ये ऊपर घूम रहे हैं ना, तो ये बड़े वाला इशारा कर रहा है कि पापा ये देखो नीचे जो है वो लोग आ रहे हैं। सो गाइज़ यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से है। और ये जो यहाँ पे स्नोफॉल हुआ था, तो यहाँ से पता करके पता चला कि ये हुआ था यहाँ पे 3 और 4 मार्च को। तो देख लो अभी जो है वो बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई है। तो अभी यहाँ पे जो स्नो है वो इतना नहीं है, पिघलनी शुरू हो गई। अदरवाइज़ यहाँ का जो नज़ारा है वो इससे भी बेटर हो सकता था। तो कल तो भाई यहाँ पे इतना जाम लगा था ना कि पूछो ही मत। यहाँ हमें क्रॉस करते करते कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगा है। लेकिन आज शुक्र है कि आज ट्रैफिक नहीं है। मे भी हो सकता है कल वीकेंड था ना, तो इस वजह से ट्रैफिक ज़्यादा था। यहाँ से मनाली रह गया 13 से 14 किलोमीटर और हमने यहाँ पे गाड़ी रोकी और मैंने सोचा कि चलो धूप में बच्चों को ना थोड़ा सा पपीता वगैरह काट के देते हैं, क्योंकि जब घूमने आते हैं तो बच्चों की भी डाइट प्रॉपर नहीं हो पाती। तो यहाँ पे दोनों बच्चे पपीता खा रहे हैं और यहाँ से निकलने के बाद हम कहीं आगे देखेंगे कि हम जहाँ पे खड़ा होके खाना बना सके पे। तो गाइज़ यहाँ पे हवा इतनी ज़्यादा चल रही है कि ये जो मैंने गत्ते का बनाया हुआ है ना स्टोव को कवर करने के लिए, हाथ से पकड़ना पड़ रहा है, नहीं तो हवा जैसे चल रही तो ये आगे पीछे हो रहा है, मतलब उड़ भी सकता है। तो यहाँ पे बैठा हूँ मैं इसको पकड़ के, जैसे दूध उबल जाएगा तो इसको रख लेंगे गाड़ी में और फिर निकलते हैं हम अपना पराशर लेक के लिए। तो पराशर लेक यहाँ से है अभी ऑलमोस्ट 85 किलोमीटर। यहाँ भी रोड बिल्कुल कच्चा है, लेकिन चलो ये तो थोड़ी बहुत ट्रैफिक है, कहीं जगह तो फिर हालत ही ख़राब हो रही है भाई। तो गाइज़ अभी हम हैं ऑन द वे टू पराशर लेक। तो पहाड़ों के बीच में से, मतलब कौन से बर्फीले पहाड़ों में से निकल के अब हम आ गए हैं इन सूखे पहाड़ों में। बेटा उठ गया छोटा। अच्छा ये उठ गया। हाँ, तो अभी जा रहे हैं हम पराशर लेक और वो ऑलमोस्ट यहाँ से है 43-45 किलोमीटर। तो वहाँ पहुँच के हम लेंगे रूम और अभी तक हमने जो है वो लंच भी नहीं किया वो है। भूख भी नहीं लगी एक्चुअली। आंटी सुबह ने, हमने काफ़ी हैवी परांठे खाए थे, हाँ तो आंटी फिर ने उसकी वजह परांठे भी से अच्छे हमें, बनाए थे तो हमने ज़्यादा खा लिया था। हाँ, ज़्यादा तो नहीं खाया था, डेढ़ डेढ़ पराठा खाया था, तो लेकिन वो आंटी के परांठे कितने मोटे हाँ मोटे थे ये भी। मोटे थे सच में। हाँ, क्योंकि बच्चे भी उठ गए, जैसे गाड़ी रुकती है ना तो ये उठ जाते हैं। इनको पता नहीं क्यों, मतलब जैसे गाड़ी चलती रहती है तो मज़ा आता है और सो जाते हैं साथ में। चलो निकाल दो यहाँ पे। तो यहाँ से अभी हमें जो गूगल मैप है वो बोल रहा है कि 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन देखते हैं कितना टाइम लगता है आगे। तो मृदुल उठने के बाद फिर अपनी सीट पे आ गया। इस जगह का नाम हमें पता नहीं क्या नाम है, लेकिन यहाँ से भी अभी 30 किलोमीटर है पराशर लेक। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रोड है ना सिंगल रोड है और इस पर भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि पूछो मत, और बहुत ज़्यादा मोड़ है। तो इस वजह से इस रोड पे जो मैक्सिमम स्पीड है 25, 30, 35, 40 तो कहीं जाती है, लेकिन एवरेज जो है 25-30 की रहती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और हम यहाँ पे रुके थे बच्चों को दूध पिलाने के लिए, तो दोनों जने अंदर दूध पी रहे हैं और इंदु चला रही है मोबाइल। तो जैसे दूध पी के ख़त्म करते तो हम निकलेंगे आगे। तो गुड मॉर्निंग गाइस, और इंदु पराशर लेक जाके आ गई है। बाप रे बाप। हम रात को ही पराशर लेक जाकर आए थे, वहाँ पहुँचे थे 8 बजे। और जो लोग पराशर लेक गए हैं ना तो वो समझ सकते हैं कि ये फ़नी क्यों है कि हम शाम को वहाँ पे 8 बजे पहुँचे हैं।
गाइस सच में मतलब बिल्कुल भी ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। हम लोग तो बड़ा मतलब कि और गए भी हम फर्स्ट टाइम थे, तो हमारा ये था कि पराशर लेक जाएँगे, वहाँ पे जाके एक अच्छा सा रूम जो है बुक करेंगे या फिर कोई कैंप बुक करेंगे और अपनी जो नाइट है उसको वहाँ पे स्पेंड करेंगे। लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में, जब मतलब एक तो हमें शाम का टाइम हो गया था ट्रैवल करते-करते। सबसे पहली बात तो ये कि वो बहुत ज़्यादा हाइट पे है, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइट 25 पे है। किलोमीटर की हाइट है। हाँ, 25 किलोमीटर की हाइट है, तो हम उस हाइट पे गए और जैसे-जैसे पराशर जगह मतलब कि पास में आ रही थी, तो मतलब वो जो एरिया था वो एकदम सुनसान सा जो था वो हमें लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे हमें एक भी जो है वो पर्सन वहाँ पे कोई वॉक करता नहीं दिख रहा। फाइनली जब हम पहुँच गए पराशर टेम्पल के पास, तो वहाँ पे एक स्टॉल टाइप था, मे बी वहाँ पे चाय वगैरह कुछ होगी। तो तो लाइटिंग थी वहाँ वहाँ पे पे। उन्होंने हाँ, मोमबत्तियाँ उन्होंने चलाई थी। मोमबत्तियाँ थी शायद या फिर फ़ोन था कुछ, मतलब लाइट नहीं थी। तो वहाँ पे 2-3 लड़के चाय पी रहे थे, तो इन्होंने पूछा कि पराशर लेक कहाँ है? तो उन्होंने बताया कि ये ऊपर चढ़ के टेम्पल है और साथ में जो है वो आपको लेक भी दिखाई देगी। और रूम रूम का तो मैं आपको क्या ही बोलूँ, अरे वहाँ 25 एक चाय की किलोमीटर स्टॉल तक नहीं थी। 25 किलोमीटर में ना तो कुछ खाने के लिए था, खाना तो मतलब खाना फूड तो छोड़ो, कोई बिस्किट कुछ मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। ना ही कोई रहने के लिए कुछ था ऐसा। एक कैंप हमें मिला जो कि मतलब कि परासर से 5-6 किलोमीटर पहले था। तो वहाँ पे कैंप थे और हम लोग वहाँ पे रुके, हमें लगा कि चलो फाइनली हमें जगह मिल गई, हम यहाँ पे स्टे करते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पे उतरे तो हमने देखा कि वहाँ पे म्यूज़िक लग रहा था और सिर्फ वहाँ पे बॉयज़ एंजॉय कर रहे थे, अपना जो भी ड्रिंक वगैरह रहता है वो कर रहे थे। हमें वहाँ पे लगा कि यहाँ को जो एनवायरनमेंट है वो फैमिली के हिसाब से नहीं है, तो हम और आगे चल लेते हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद सच में हमें कुछ भी नहीं मिला तो और मैं तो अपनी पूरी हिम्मत हारना मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा डर नहीं, गई ऐसा थी। था ना, अगर हमें किसी ने गाइड किया होता कि शाम को अगर आप जाओगे तो वहाँ पे स्टे करने के लिए आपको दिक्कत हो सकती है, तो हम रात को कहीं नाइट स्टे कर लेते और मॉर्निंग में वहाँ के लिए निकलते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आइडिया नहीं था हमें, तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। ज आजकल वो गाना चल रहा है ना, मोए मोए, तो हमारे साथ मोए मोए हो गई। तो अगर मैं अकेला होता या मेरे साथ कोई और फ्रेंड होता ना, फिर तो हम गाड़ी में स्टे कर लेते, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि गाड़ी में कार कैंपिंग का पूरा जुगाड़ है। लेकिन बच्चों के साथ, 2 बच्चों के साथ ना कार में रुकना मतलब इज़ नॉट ईज़ी। हाँ, कोई और फैमिली साथ में होती जो कार कैंपिंग करते हों, तो शायद फिर थोड़ा-सा तसल्ली हो जाती कि हाँ, 2 फैमिलीज़ हैं या 2 या 3 फैमिलीज़ हैं, तो एक-दूसरे का सहारा रहता नहीं, है। वो जो ऊपर की हाइट थी और जो सुनसान हाँ। एरिया था, गाइस मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि वहाँ पे कार कैंपिंग हो सकती है, नहीं, कार कैंपिंग हो क्योंकि सकती है जब 3-4 गाड़ियाँ हों अ, साथ में। हाँ, फैमिली के साथ आप नहीं कर हाँ। सकते। और एक और मतलब कि ताज्जुब की बात ये कि जब हम वापिस आए वहाँ से, वापिस टर्न लिया, तो हम उसके बाद भी हम 30 किलोमीटर आ गए, लेकिन हमें कोई होम स्टे नहीं मिला। हमें 1-2 होम स्टे मिले, सेम उनमें वही था कि सिर्फ ल लड़के ही थे सिंगल, जो कि अपना ड्रिंक वगैरह एन्जॉय कर रहे थे। मतलब हमें सेफ नहीं लग रहा था कि हम यहाँ पे उतरें। फाइनली जब हम 50 किलोमीटर आए गाइज़, मतलब हम मंडी आए हैं, मंडी से तब 10-15 हमें किलोमीटर पहले, कितने? 15-20 किलोमीटर पहले हमें रूम मिल गया मतलब। मंडी से? हाँ। मुझे नहीं लगता इतना, हाँ, इतना मिल 7-8 गया था। किलोमीटर होगा। लेकिन मतलब यही था कि हमें लैक ऑफ नॉलेज था और किसी से हमने डिस्कस भी नहीं किया था। सिर्फ़ माइंड में ये था कि वहाँ पे शाम रात को पहुँचेंगे, रूम लेंगे आराम से और रह लेंगे। और मैं तो लेकिन गाइस सच्ची बोलूँ, मैं तो माइंड में ये था बस यार आज बच जाए, मैं पराशर कभी नहीं आऊँगी। नहीं, नहीं, आऊँगी तो दिन में आऊँगी, जाएँगे अदरवाइज़ हम नहीं पराशर, आऊँगी। लेकिन जाएँगे ऐसे कि मॉर्निंग में जाओ, आप घूम फिर के शाम तक वापिस आ जाओ। अगर आप सोचते हैं कि वहाँ पे नाइट स्टे करना है, कैंपिंग करनी है, कैंपिंग इज़ अ गुड थिंग, बट आप जो है कैंपिंग कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ हों। अकेले जाओगे तो आपको बहुत मतलब डर लग सकता है फैमिली के साथ, क्योंकि वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ना कोई दुकान, ना कोई होम स्टे, कुछ भी नहीं था। मतलब एक बंदा तक नहीं दिख रहा था। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा तक नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ कितना मतलब हो सकता है, मतलब बुरा लग सकता है अकेले कैंपिंग करने में। और तो मत कैंपिंग करने के लिए 3-4 फैमिली हो तो ईज़ी है कि आप, हाँ, ठीक है, वो आप बोनफायर करो और साथ में रहो तो एन्जॉय कर सकते हो। और गाइस सच में बच्चे, अच्छा हुआ कि उस टाइम पे बच्चे सो गए थे, क्योंकि हाँ, जब बच्चे रो रहे थे ना, तो मुझे और ज़्यादा डर भी, और मुझे हो रहा था कि यार कहाँ फँस गए बच्चों को लेके। हाँ। थोड़े टाइम के लिए ऐसा लग रहा था, बट चलो उसके बाद बच्चे सो गए और उसके बाद हमें बहुत अच्छा मतलब कि रेस्टोरेंट मिल गया खाना खाने के लिए भी। जब हम 50 किलोमीटर नीचे आए, तो फिर हम लोगों ने जो था वो अपना रात को 10:30-11 बजे के करीब हम लोगों ने अपना डिनर जो था वो एंजॉय किया बच्चों के साथ। उसके बाद हमने रूम लिया और
रूम में आके हमें सांस आई। चलो फिर उसके ठीक बाद है, आप लोगों को हमारी तरफ से सजेशन मिल गया, मतलब आप जाना चाहते हो, बहुत प्यारी जगह, ऊपर से बहुत अच्छी लगती है देखने में, लेकिन आप दिन में जाओ। आप सोच रहे हैं कि वहाँ पे जाके रात को स्टे करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, रात को आप रास्ते में रुक जाओ कहीं जहाँ आपको मिलता है, तो आप मॉर्निंग में जाओ, और मॉर्निंग में जाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा, ये मेरा दावा है। लेकिन अकेले रात को हमें बहुत बुरा लगा, जैसे बच्चों के साथ थोड़ी मुश्किल हो रही थी। एनीवे, चलो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय बाय। कर दो, बाय बाय मृदुल, बाय बाय कर दो।